Hello, welcome to SN Chaudhary physics classes. Today I am going to discuss potentiometer, which is most important topics in current electricity and its measurement. करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेजरमेंट करने के जितने भी हैं इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। दो प्रैक्टिकल होता है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये दोनों इस पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक्स को ज़रा ध्यान से देखना। और समटाइम्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी पर आते हैं, तो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो डाल देते हैं तो पोटेंशियोमीटर वाला ऊपर में एक डेरिवेशन जैसे डाल देंगे और नीचे एक न्यूमेरिकल डाल देते हैं, या शॉर्ट आंसर अप्लाइड फिजिक्स मीन्स इस पर रीजनिंग क्वेश्चंस डाल देते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर इसको आंसर कैसे लिखें, हम पिछले क्लास में मीटर ब्रिज के टाइम भी बताए थे जिसको ऐसे करना है। तो बेटा इन सारी बातों को यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इसलिए हम आप लोगों से ये कहते हैं बार बार आगे का भी लाइक भी कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी करो। शेयर उन बच्चों के लिए कर दो जो होम ट्यूशन्स नहीं लगा सकते हैं या जो क्लास नहीं ले सकते हैं या ऑनलाइन अभी लॉकडाउन है कंडीशन, तो उस कंडीशन में उन बच्चों के भी भले हो जाएंगे। और सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा जो हम नेक्स्ट में जो वीडियो बनाएंगे वो सारे वीडियो आप तक जाते रहेंगे। तो नाउ वी कम ऑन पोटेंशियोमीटर। तो इसका आंसर हम कैसे करें, तो पहला पॉइंट इसमें बेटा चलो इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, इंट्रोडक्शन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पेपर में पूछे जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक क्वेश्चन। दूसरा स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और हाउ विल यू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड हाउ विल यू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट के रूप में टॉपिक्स के लास्ट में हम क्वेश्चन भी बना देंगे जिस क्वेश्चन के आधार पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसका आंसर तभी लिखना जो पूरा लर्न करने के बाद। अब इंट्रोडक्शन में आ जाओ। नंबर 1, शॉर्ट में इसी को बेटा हम पीएम कहते हैं। पीएम ऐसे लिख दो या पीएम ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं सर पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। यहाँ बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसलिए इस बात को ज़रा ध्यान देना। अब आपके देख लो पहला पोटेंशियोमीटर is an electrical device used to, अब used to हमने यहाँ तक लिख दिए, अलग अलग एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट मस्ट होता है। पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू, नंबर 1, यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी सेल का ईएमएफ हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं between 2 points, between 2 points of a current carrying conductor, ये भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर यूज टू मेजर, यहाँ वर्ड छूट गया, बी थोड़ा पीछे करके लिख लो। यूज टू मेजर ये हो गया हमारे पास। सी में लिख लो यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का हम ईएमएफ कंपेयर कैसे करें ये भी देखते हैं।
D. Used to determine internal resistance of a cell। तो बेटा इस तरह से हम इनके 4 यूज करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी में दे दिए। आए बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में देख लो। पोटेंशियोमीटर कई टाइप के होते हैं। 1 वायर वाला भी होता है, 4 वायर वाला भी होता है, और अधिक से अधिक वायर वाला भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे लैब में जो होते हैं 4 वायर का होता है। तो अब इसी में देखो, the potentiometer may be of 1 wire or 4 wires fitted on a wooden block के ऊपर ये फिट होते हैं। A potentiometer may be of 1 wire, 4 wires fitted on wooden block। तीसरा हम देखो, the wire of potentiometer is made up of constant alloys, और कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज एज, क्यों? इट्स रेजिस्टेंट, माने वायर इसका मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन के बने रहते हैं जस्ट लाइक मीटर ब्रिज की तरह। और वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ एलॉयज, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीज एज इट्स रेजिस्टिविटी is very high and its temperature coefficient of resistivity is almost constant मीन्स जैसे आपके लैब का टेम्परेचर बढ़ गया तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, इसके रेजिस्टिविटी बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। तो इस परिस्थिति में इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वेरी लो। यहाँ तक हमने ये देख लिया, नोट किए इसके। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद अब आप आ जाओ प्रिंसिपल। तो कभी कभी पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में इसी में लिखिए प्रिंसिपल। तो देखो बेटा प्रिंसिपल में क्या होता है, यहाँ सिंपली इसको समझने का प्रयास करो। मान लो ये पाइप है, आपने कुछ वाटर यहाँ डाले थे, ये वाटर यहाँ तक आ गया,
ठीक है, ज़्यादा वाटर डालोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, कम डालोगे तो कम दूर तक जाएगा। इसी तरह से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा दूर तक पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता जाएगा रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि आप जानते हो V=IR ओम्स लॉ के हिसाब से। तो इस तरह से कहते हैं इसका प्रिंसिपल में पहला पॉइंट ए नंबर 1 लिख दो, द fall of potential, the fall of potential कोई या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, फॉल भी लिख सकते हो, या द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल across a wire is directly proportional to its length। पोटेंशियल हम यहाँ V लिख देते हैं, यहीं पर ब्रैकेट में टू इट्स लेंथ, टू इट्स लेंथ यहाँ L लिख दिए, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू L। जैसे आपके ज़्यादा लेंथ यूज करेंगे वायर का तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, कम यूज करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। ये हमारा इसका है नंबर 1। नंबर 2 इसी में लिख लो एक्सप्लानेशन। ये आया कहाँ से? अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? V=IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V=IR, बट R= हमारे पास क्या होता है? ρ×L/A। R= क्या होता है? ρ×L/A। तो इस आधार पर पुट करो तो V=I×ρL/A। ये टॉपिक्स आ गया। अब हमने कहा है फॉल ऑफ पोटेंशियल या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ को हम बाहर रखें तो यहाँ पर देख लो V=I/ρ/A। L को हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर अब देख लो लेट I/ρ/A = K कांस्टेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर का ये हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। कहोगे कैसे? तो करंट आप फिक्स कर देते हो रियोस्टेट की मदद से। रेजिस्टिविटी वायर का फिक्स है, चाहे कॉन्स्टेंटन का है या मैग्नीन का है या यूरेका का है, किसी का भी है तो रेजिस्टिविटी फिक्स है। वायर की थिकनेस फिक्स है। करंट एक हमें फिक्स करना पड़ता है। ये फिक्स करने पर ये कांस्टेंट हो गया। तो देन V= क्या हो जाएगा? K×L। और इस कंडीशन में V प्रोपोर्शनल टू L which is principle of पोटेंशियोमीटर। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। यहाँ तक बेटा आपने ये देख लिया, आया बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन आते हैं वर्किंग एंड थ्योरी। तो वर्किंग थ्योरी यहाँ तक आप जैसे नोट कर लिए हो।